स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू xpacademy.com। वेब डिज़ाइनिंग में हमारा नेक्स्ट लेसन है हाइपरलिंक। आप दो पेजेस को आपस में किस तरह से लिंक कर सकते हैं या एक वेब पेज से HTML पेज से किसी भी फाइल को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। हम सबसे पहले फ़ोल्डर में जाते हैं और अपना डिफ़ॉल्ट पेज जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ओपन विद फ्रंट पेज। हमारा पिछले लेसन का जो काम था टेक्स्ट से मुताल्लिक उसको हम इरेज करते हैं और लिंक के ऊपर आज हम काम करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल लेंगे जिससे हमने इस पेज को लिंक करना है। फाइल, न्यू एंड अ ब्लैंक पेज। इसके लिए हम करते हैं, इस पेज के ऊपर हम एक हेडिंग लिखते हैं, हाइपरलिंक टू वेब पेज, और इसको हम हेडिंग 1 कर देते हैं। सेव करते हैं इस पेज को। फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप और XPacademy में जाएं और इसको हम करते हैं लिंक 1 के नाम से। सेव। सॉरी, हमने यहाँ पे कोर पेज ले लिया, तो हम इस पेज को करते हैं लिंक और इसको डिलीट करते हैं। फाइल, सेव एज, लिंक 1 के नाम से इसको सेव करते हैं जो अभी हमने पेज लिया। अब हम अपने फर्स्ट पेज पे जाते हैं, इंडेक्स पे, और यहाँ पे करते हैं लिंक 1। हमारे पास ये टेक्स्ट है। सबसे पहले हम दरमियान वाला जो सेल है इसकी हाइट कुछ बढ़ा देते हैं, 400 कर देते हैं। ओके, इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है सेल की वो टॉप कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टॉप। ये हमारे पास लिंक 1 है। अब हम इस टेक्स्ट को लिंक करेंगे अपने जो अभी हमने लिंक 1 के नाम का एक पेज बनाया है उसके साथ। राइट क्लिक करें और सबसे नीचे है हाइपरलिंक। आपके पास ये डेस्टिनेशन दे रहा है xpacademy.com के फोल्डर में ये फाइल्स है। आप किसके साथ इसको लिंक करना चाहेंगे, तो हम इसको लिंक करते हैं लिंक 1 के साथ। सेव करें, प्रीव्यू देखते हैं, ये आपके पास लिंक 1 आ गया। क्लिक करें तो ये आपके पास इस पेज के ऊपर चला जाएगा। राइट क्लिक करें इस लिंक के ऊपर और लिंक प्रॉपर्टी में जाएं। आपके पास है टारगेट फ्रेम, एक ऑप्शन है, सिलेक्ट करें और इसको करें न्यू विंडो। ओके एंड ओके। सेव करें और इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। क्लिक करें तो आपके पास ये पेज एक नए पेज में खुलेगा। तो जब आप टारगेट फ्रेम न्यू विंडो करेंगे तो ये एक नए पेज में ये वाला लिंक खुलेगा। अब हम देखते हैं कि आप एक पेज के साथ एक पिक्चर को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, पिक्चर लिंक। दो तरीके हैं, एक तो है कि आप डायरेक्ट एक पिक्चर के साथ इसको लिंक कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप एक वेब पेज में पिक्चर रखें और उस पेज के साथ लिंक कर दें अपने लिंक को। तो पेज के साथ तो हमने लिंक करना सीख लिया है, हम डायरेक्ट एक फ़ाइल के साथ अब पेज को लिंक करना सीखेंगे। इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल है। राइट क्लिक करें टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक और हम जाते हैं फाइल्स में, और हमारे पास यहाँ पे एक है सनसेट के नाम का एक विंडोज़ में एक डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ आते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ोटो है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है जिस फोल्डर में हमने अपनी सारी वेबसाइट बना रहे हैं। तो सारे सोर्सेज, पहले लेसन में जो बात आपको बताई गई थी कि सारे रिसोर्सेज जो हैं आपकी वेबसाइट के एक फ़ोल्डर में होने चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो सनसेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ओके एंड सेव। दोबारा जाते हैं, हम प्रीव्यू में रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास ये लिंक आ गया। अब हम क्लिक करते हैं और आपके पास ये पिक्चर ओपन हो गई है। इसके बाद है तीसरा, ईमेल का एक हाइपरलिंक होता है कि
आप ईमेल एड्रेस का लिंक किस तरह से डालेंगे, जिस तरह से है info@xpacademy.com, और जब ये लिख के आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये खुद ही हाइपरलिंक बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरा नाम अली है, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखना चाहता हूँ एक पेज के एंड में, तो मैं लिखूँगा ali123 जो भी है मेरा ईमेल एड्रेस @yahoo.com। ये लिख के जब मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो ये खुद बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक लिंक में चेंज कर देगा। मैं इस पेज को सेव करता हूँ और प्रीव्यू में रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये लिंक आ गया है। और जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास अभी क्लाइंट इंस्टॉल नहीं है, तो ये आपके पास खुलेगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, जो कि ईमेल सेंडिंग और ईमेल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर में जाएगा और वहाँ से आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल हाइपरलिंक ईमेल को करने के लिए ये तरीका है कि डायरेक्ट अपना ईमेल एड्रेस लिखें, और जिस भी एड्रेस में आपका ऐट का जो लफ्ज़ आएगा उसको जब आप स्पेस करेंगे तो वो उसको एक हाइपरलिंक कंसिडर कर लेगा। ये था हमारे पास ईमेल से मुताल्लिक। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज़ को। राइट क्लिक करें, पेज प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ पे है फॉर्मेटिंग। हाइपरलिंक का कलर है, यहाँ पे हम हाइपरलिंक का कलर दे देते हैं ग्रीन, और ये सारे कलर आपके पास ग्रीन हो गए हैं। ये आपके पास ग्रीन है इसलिए कि ये अभी एक्टिव है। ये क्लिक्ड या विजिटेड है, ये विजिटेड लिंक्स हैं इसलिए इनका कलर विजिटेड लिंक। ये तीन होते हैं, एक आपके पास एक्टिव लिंक होता है, एक विजिटेड होता है, तीसरा आपके पास है हाइपरलिंक, एक एक्टिव, विजिटेड और एक सिंपल हाइपरलिंक। इसके बाद है विजिटेड हाइपरलिंक। आप इसको भी चेंज कर लें, आप इसको रेड कर लें, सेव करें और इसकी प्रॉपर्टी में जाएं तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो एक्टिव और हाइपरलिंक ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और विजिटेड वो है जिस पे आप एक दफ़ा एक लिंक पे आप क्लिक करके आगे जा चुके हैं। इसके बाद हम मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पेज प्रॉपर्टी, फॉर्मेटिंग, ये तो हमारा था हाइपरलिंक की डेकोरेशन का। अब हम इसको ऑटोमेटिक और इसको भी ऑटोमेटिक करते हैं और एडवांस में जाएं, और एक है इसका रोल ओवर इफ़ेक्ट। रोल ओवर इफ़ेक्ट ये है कि जब आप हाइपरलिंक किसी भी हाइपरलिंक के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो उसमें कोई चेंजिंग हो, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जब मैं कर्सर लेके जाऊँ तो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो इटैलिक हो जाए, और फॉन्ट इफेक्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाए, और कलर इसका रेड ही रहने दे, कलर रेड हो जाए। तो मैं इसको ओके करता हूँ, ओके, सेव, ओके। और जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो इसका कलर रेड हो गया है और इसकी जो स्टाइल है वो इटैलिक एंड अंडरलाइन हो गया है। इसी तरह से आप मज़ीद इफ़ेक्ट्स, रोल ओवर इफ़ेक्ट्स इसको दे सकते हैं। ये था हमारा लेसन हाइपरलिंक से मुताल्लिक। ये हमें आगे हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। वो ये ऊपर आपको जो मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ये हम पेजेस बनाएंगे और इन पेजेस के साथ कनेक्ट करेंगे पेजेस को और फाइल्स को। फिर आपको सही डिटेल में हाइपरलिंक की समझ आएगी। तो ये वेब डिज़ाइनिंग के बेसिक्स में से एक चीज़ है। तो उम्मीद है ये इंशाल्लाह आपको लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें डिफ़िकल्ट लगती है, समझ नहीं आई, xpacademy.com पे जाएं, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको फर्दर गाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।